नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आई है जेडीयू पार्टी से जुड़ी हुई। दरअसल बीजेपी ने जेडीयू और नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है। जहां दमनदीव की बात करें तो दमनदीव में 17 में से 15 पंचायत सदस्य की जो इकाई है वो सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये इस्तीफा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे अपना पर्सनल कारण बताया है। इसी के साथ ही सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से उनकी जो नजर है अपने लोकसभा सीट को लेकर के, मधेपुरा सीट को लेकर के, तो वो वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 में, जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है निखिल आनंद, उनका कहना है कि बार बार नीतीश कुमार की यू टर्न की राजनीति की वजह से पार्टी के जो नेता हैं वो परेशान हो चुके हैं और लगातार एक के बाद एक करके इस्तीफा देते जा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को करारा झटका दिया है। सोमवार को जेडीयू की दमन एवं दीव यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है। बीजेपी ने लिखा, दमन एवं दीव जेडीयू के 17 जिला पंचायत सदस्यों में से 15 और राज्य जेडीयू की पूरी यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई है। वो नीतीश कुमार के बीजेपी छोड़ने के फैसले से खफा है, जिन्होंने विकास का साथ छोड़कर बाहुबली, भ्रष्ट और वंशवादी पार्टी का साथ चुना है। बता दें, कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के कई विधायक बीजेपी का हिस्सा बन गए थे, जबकि हाल ही में मणिपुर में 7 में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पिछले हफ्ते जेडीयू के 5 विधायकों ने जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था। वहीं मणिपुर विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि जॉय किशन सिंह, नांगुर सांगलूर सनाटे, मोहम्मद अजब उद्दीन थंगजाम, अरुण कुमार और एलएम खोटे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने इसी साल हुए चुनावों में 60 में से 32 सीटें मणिपुर में जीती थी। 25 अगस्त 2022 को अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू का आखिरी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गया था। बता दें, इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू भी मौजूद रहे। जेडीयू विधायक तेजी कासो के शामिल होने के बाद अब 60 सदस्यों वाली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 49 सदस्य हो चुके हैं। जेडीयू के 9 कॉर्पोरेट्स में से 8 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की संख्या 20 में से 18 हो गई है। इसके अलावा 18 में से 17 जिला परिषद सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब 241 जिला परिषद सदस्यों में से 206 बीजेपी के हैं। इसके अलावा जेडीयू के 119 ग्राम पंचायत सदस्यों में 100 से ज्यादा बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब कुल 8,332 ग्राम पंचायत सदस्यों में बीजेपी सदस्यों की संख्या 6,530 तक पहुंच चुकी है। ये सब ऐसे समय पर हुआ है जब एनडीए के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए नीतीश कुमार ने दिल्ली और पटना में कुछ सदस्यों से मुलाकात की है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र ने कहा है कि हाल ही में बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने जेडीयू को सबक सिखाने का फैसला किया था। वहीं दूसरी ओर अगर बड़ी खबर की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2016 से पार्टी के प्रवक्ता रहे मंडल ने अपने इस्तीफे के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। बता दें कि विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के पोते निखिल मंडल ने इस्तीफा देने का कारण निजी बताया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि आप सभी का धन्यवाद, जो 31 जनवरी 2016 से मुझे लगातार इस पद के लायक समझा। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि कृपया मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। बता दें, जेडीयू और आरजेडी के हाथ मिलाने के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक निखिल मंडल को शायद ये एहसास हो गया था कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में
उनका टिकट कट सकता है और इसी कारण वो 2024 में माधेपुरा से ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बता दें, निखिल मंडल ने बिहार की माधेपुरा सीट से 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर चंद्रशेखर से हार गए थे, जो कि हाल ही में जेडीयू के महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ ही निखिल मंडल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कड़े आलोचक भी रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार का बचाव करने में वो खुद को शायद असहज महसूस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक निखिल मंडल पिछले कुछ महीनों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में काफी समय बिता रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो 2024 में माधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इसी के साथ ही चंद्रशेखर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि निखिल आनंद ने ये कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक बार फिर पाला बदला है और वो महागठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। पार्टी के प्रवक्ताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी है और एक के बाद एक प्रवक्ता खुद को पार्टी से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, कोसी क्षेत्र से आने वाले निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी सुहेली मेहता और अजय आलोक को पार्टी से किनारा कर चुकी है। इसी के साथ ही बता दें कि जेडीयू में ये तीसरी घटना है जब किसी प्रवक्ता ने या तो पद छोड़ा है या फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। बता दें, नीतीश कुमार के पाला बदलने से पार्टी के नेता असहज महसूस कर रहे हैं और नीतीश कुमार के यू टर्न की गलत राजनीति से परेशान जेडीयू के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता अब अलग अलग भविष्य तलाशने में लग चुके हैं। जेडीयू के भीतर असंतोष व्याप्त है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ये कहा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और महागठबंधन को डिफेंड करने में जेडीयू के सबसे बेहतरीन प्रवक्ता भी असहज महसूस करने लगे हैं। यही वजह है कि जेडीयू के भीतर असंतोष व्याप्त है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक छोड़ करके महागठबंधन का दामन थामा है, वैसी स्थिति में प्रवक्ता पार्टी को डिफेंड करने की स्थिति में अब नहीं रहे हैं और पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि कैसे पिछले दिनों नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, एनडीए की सरकार के समर्थन में थे वो, यानी कि दोनों के गठबंधन से वो बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनाई, यानी कि राजनीति में एक बार फिर से उन्होंने किसी दल के साथ पाला बदला और इस बार वो जिस पार्टी को करप्टेड बताते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे और ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए वो कभी भी जेडीयू के साथ शामिल नहीं होंगे। तो राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदला और वो जेडीयू के खेमे में चले गए, जिसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम जो लोग हैं, चाहे प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, छोटे से छोटे पार्षद हो, सभी अपना दल बदल रहे हैं, अलग अलग भविष्य की तलाश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही जहां उनके प्रवक्ता निखिल मंडल ने ये इस्तीफा दिया है, तो इसको लेकर भी यही कारण बताए जा रहे हैं कि बार बार नीतीश कुमार के राजनीति को लेकर के यू टर्न करना कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता है उनको असहज महसूस करा रहे हैं और इसीलिए वो अपना पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है और उन्होंने दमन दीव में से जेडीयू की पूरी यूनिट को ही अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि पूरी ही जो यूनिट है वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है और बिहार में भी लगातार ऐसे ही झटके नीतीश कुमार को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।